दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त नितिन कुमार और आपका आपके YouTube चैनल नितिन कुमार मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल स्पीकर पे आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों का दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस तरह से आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और सराहा है। इसका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया और कई एक साथियों के फ़ोन आए कि सर आप और अच्छी अच्छी वीडियो डालें। कई एक सीनियर्स ने बड़ा सहयोग दिया, बड़ा सपोर्ट किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यह टॉपिक है कि मनी सर्कुलेशन प्रोडक्ट की आड़ में अगर आप रोक नहीं सकते तो आप टोक तो सकते हो। समाज में अगर कोई भी गलत काम हो रहा है, हमें पता है कि हम इस काम को परमानेंट नहीं रोक सकते, लेकिन आप टोक सकते हैं। आप उसके बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं कि इसको कैसे आप सही करें। तो आज हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि जो कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतने खूबसूरत सिस्टम के अंदर आके फिर उन्हीं पुरानी धारणाओं पे काम करना चाहती है, मनी सर्कुलेशन करना चाहती है प्रोडक्ट की आड़ में, गाइडलाइन का जो उल्लंघन चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर, देश के अंदर, उस उल्लंघन को कैसे रोका जाए उस विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और मैं निश्चित तौर से आपको ये कहूँगा कि अगर आज इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो निश्चित तौर से ये जो गलत एक्टिविटी कंपनियां कर रही हैं इनके ऊपर कुछ ना कुछ इनको असर पड़ सकता है। अगर आपने इसको ठीक से शेयर किया और वायरल किया इस वीडियो को, तो निश्चित तौर से डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। तो जैसे आप लोगों को पहले बताया कि हमने 2 वीडियो पहले बनाई, ये तीसरा वीडियो है हमारा ये इस चैनल के ऊपर। तो आज हम बात करें कि गाइडलाइन की कॉपी मेरे पास में है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भारत सरकार के गाइडलाइन है जो 2016 में गाइडलाइन 9 सितंबर 2016 को जो गाइडलाइन इशू की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, मैं उसकी कॉपी लेके बात करूंगा। और इसकी कॉपी क्या बोलती है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, जिन बिंदुओं पे गाइडलाइन तैयार की गई है वो क्या बोलती है और आज की कंपनियां क्या कर रही हैं, वो थोड़ा सा मैं आज आपको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। आज वैसे तो इसमें ये 8 पेज की कॉपी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कोई भी आदमी इसकी डाउनलोड कॉपी नेट से ले सकता है। लेकिन मैं आज एक कंटेंट पे बोलना चाहूंगा जिस कंटेंट का नाम है कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। इसमें एक दिया गया है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस उस तरह जिस तरह की आप पैसे ले रहे हैं ग्राहक से उतनी कीमत का होना चाहिए। ये बिल्कुल इसका सीधा सीधा इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप 100 रुपये का प्रोडक्ट दे रहे हैं तो 100 रुपये के उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, 100 रुपये का उसका मतलब वाजिब दाम होना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि प्रोडक्ट 100 रुपये का है और बेचा जा रहा है 200-400 रुपये में। क्यों बेचा जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लाभ, बहुत सारे भ्रमित लाभ और बहुत सारे झूठे प्रलोभन देके इस तरह की चीजें चल रहा है। और इस विषय में हम थोड़ा सा आगे बढ़े उससे पहले मैं आज आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आज इस देश में बहुत सारे संस्थाएं, जैसे एफडीएस से होगा, आईडीएस से होगा, है ना, और आपका और भी कई सारी संस्थाएं हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को प्रोटेक्ट कर रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सकारात्मक सोचती है और हमारी बात सरकार तक पहुंचाती है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं जो आज सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे मन में भी एक बात आई कि क्यों ना हम भी अपनी कुछ इसमें भागीदारी करें कि डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि जो व्यक्ति ग्राउंड लेवल पर होता है, जो व्यक्ति फील्ड में दौड़ता है, उसको चैलेंजेस आते हैं, तो उन चैलेंज में प्रैक्टिकल बातें होती है, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा, आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ कि अगर कोई गलत चीजें हो रही है, हम उसको इग्नोर करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो वो बाद में जाके कितना मतलब दर्दनाक हो सकता है। महाभारत की एक स्टोरी से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। जब महाभारत के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उस समय उस भरी सभा में जब चीरहरण हो रहा था तो किसी व्यक्ति ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि वो चाहते थे। हमें पता है कि वो रोक नहीं सकते थे, लेकिन वो टोक सकते थे। वो आज उनकी हम चर्चा इस विषय में इस तरह से करते कि आदरणीय गुरु द्रोणाचार्य साहब और भीष्म पितामह ने भी उनको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसी चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। तो जब चीरहरण हो रहा था तो वहां पे 2 व्यक्ति ऐसे थे, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह। अगर वो चाहते तो वो इसको रोक सकते थे, उनके अंदर पावर थी रोकने की, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडव के गुरु थे और वो उनके पूर्वज थे। और भीष्म पितामह को ये वरदान भी था कि उनकी बिना इच्छा के उन्हें कोई मार नहीं सकता। तो ये सब बात जानते थे, लेकिन फिर भी वो मौन रहे।
परिस्थितियां कुछ भी हुई हो, परिस्थितियां कभी काउंट नहीं होगी, रिजल्ट ही काउंट होंगे, परिणाम ही काउंट होंगे। और बाद में क्या हुआ कि युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में वो बाणों की सैया पड़े रहे, मृत्यु मांग रहे थे। परिणाम बहुत खतरनाक हो जाते हैं कई बार। चीजें अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में ऊपर नीचे हो रही, तो आज के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे बहुत सारे लोग गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं दिल से। उनकी एजुकेशन का पूरी वर्ल्ड वाइड डंका बज रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ भीष्म पितामह हैं, जिनकी बात कोई काट नहीं सकता डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग में इतने बड़े लेवल के लोग, इतने बड़े ओहदे के लोग हैं, और हमारी इंडस्ट्री में इतना पावरफुल दम है, और ये सारी यहाँ पे सम्मान मिलता है, यहाँ पे सुरक्षा मिलती है, यहाँ पे पैसा अनलिमिटेड मिलता है, आपको हेल्थ बहुत अनलिमिटेड मिलती है। तकरीबन तकरीबन 1% लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जब चीजें अंडर एस्टिमेट होने लग जाती है, जब चीजों को इग्नोर किया जाता है, तो जिस चीज के लिए इंडस्ट्री डिजर्व करती है, उतना सम्मान आज भी फील्ड में नेटवर्कर को नहीं मिलता, डायरेक्ट सेलर को नहीं मिल रहा। गाइडलाइन भी आ गई, कानून भी इसके ऊपर बन गया, लेकिन फिर भी जो रेस्पेक्ट इसको मिलना चाहिए था, जिस रेस्पेक्ट के ये अधिकारी हैं, ये डायरेक्ट सेलर, उनको उतना रेस्पेक्ट नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब 50 कंपनियां काम कर रही हैं, 50 में से 45 कंपनी तो मनी सर्कुलेशन कर रही प्रोडक्ट की आड़ में, और जो 5 कंपनियां सही काम करती हैं, जो भारत सरकार की गाइडलाइन को 100% फॉलो करती हैं, एक एक पॉइंट पे बात करती हैं, उन कंपनियों का भी बिजनेस करना भारी हो जाता है, फील्ड में नेटवर्क बनाना दिक्कत हो जाता है। जब भी किसी के पास जाते हैं तो उसका जनरली एक सवाल होता है कि फला कंपनी जैसी है क्या जी, उस कंपनी जैसी है क्या, जिनके प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, इनके ऊपर इनका जो है एक बार प्रोडक्ट खरीद के अगर दोबारा नहीं लाया जा रहा, वो बंदा फोन भी नहीं उठाता, इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा सा मतलब ये है कि प्रोडक्ट महंगा है, या तो उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी भी है तो उसका रेट बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। तो इस विषय पे कुछ लोग अभी भी मौन करके बैठे हुए हैं। और देखिए, कानून भारत सरकार कोई भी लाई, मतलब भारत सरकार के लिए एक ही डिपार्टमेंट है, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, है ना। तो उनके पास अभी हो सकता है इस कानून को लागू होने में 10-5 साल लग जाए, या इसको सख्ती होने में 10-5 साल लग जाए, लेकिन 2 चीजें करनी होगी सर। मेरा एक पर्सनल सुझाव है, हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है बहुत अच्छा ना भी लगे, कि सरकार ने कानून बनाया, हम सभी सीनियर डायरेक्ट सेलर की भी ये जिम्मेदारी बनती है, हम इसको पैरेलली लेके चलें। एक तरफ हम अपनी ग्रोथ के लिए भी काम करें, एक तरफ हम इंडस्ट्री को बचाने के लिए भी काम करें। क्योंकि अगर वे 95% जो कंपनियां गलत काम कर रही हैं, तो वो आपका और हमारा भविष्य खराब कर सकती है, आपकी और हमारी जनरेशन का भविष्य खराब कर सकती है। या तो उनको सही गाइडलाइन को फॉलो करके काम करना होगा, या इस इंडस्ट्री से उन्हें भगाना होगा या भागना होगा। और वो काम कब हो सकता है? जब देश के जो भी सीनियर और सीरियस डायरेक्ट सेलर हैं, वो इस तरह की गलत एक्टिविटी को, सरकार कह रही है कि भाई आप हमें बताओ कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। और अभी तो सरकार ने ये भी एक ऑप्शन दे दिया कि अगर आप किसी कंप्लेंट कर रहे हो तो आपका नाम मतलब वहां पे मतलब पब्लिक नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों को, हमें अगर कोई गलत एक्टिविटी करता हुआ पकड़ा जा रहा है, गलत एक्टिविटी करता हुआ कुछ दिख रहा है, तो आप उनके पूरे एविडेंस के साथ में कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के लिंक है, और स्टेट हर स्टेट में जो है कंज्यूमर अफेयर विभाग है, वो वहां पे जाके इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। वो कंपनी को एक लीगल नोटिस भेजेंगे, अगर वो उसको तब भी नहीं सुधार करते तो फिर उनके ऊपर एक कार्रवाई होगी, जो गवर्नमेंट का नियम है, जिस तरह से भी होगी। लेकिन हमें बताना होगा। अब होता क्या है कि मैं अपनी कंपनी में लगा हुआ हूं, आप अपनी कंपनी में लगे हुए हैं, और 4-5 कंपनी आती है हर दिन। एमसीए मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन अफेयर की साइट पे अभी 20,000 कंपनी डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम में रजिस्टर्ड हुई। 20,000 कंपनी, ये मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। 20,000 कंपनी एमएलएम में रजिस्टर्ड हुई है, क्योंकि इस लोगों को समझ में आ रहा कि जैसे गाइडलाइन बनी तो सकारात्मक माहौल बना है पूरे इंडिया में। अब सकारात्मक माहौल का फायदा उठाने के लिए लोग बाग डायरेक्ट सेलिंग में आ गए। अब आप सोचो कि हमारे देश में कितनी सारी जनसंख्या है आज भी जो ऐसा बोलते हैं कि हमने तो पहली बार सुना नेटवर्क मार्केटिंग का नाम, डायरेक्ट सेलिंग का नाम पहली बार सुना है। ऐसे भी लोग हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि तो मैं 20 साल से जानता हूं। अब सवाल हमने उनसे पूछा कि भाई आप अगर 20 साल से जानते हो तो आपने काम क्यों नहीं किया? कि इसलिए नहीं किया कि उसके प्रोडक्ट महंगे थे, इसलिए नहीं किया उसकी प्रोडक्ट की सर्विस अच्छी नहीं थी, सर्विस नहीं मिल रही। तो 2-3 चीजें हमें देखना होगा कि अगर कोई गलत कंपनी एक्टिविटी कर रही है, और होता क्या है जनरली, जैसे हम फील्ड में है, डायरेक्ट सेलिंग में हम काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, तो लोगों को क्या सिस्टम बना के रखा है कंपनियों ने, अपने 10 से 15 प्रोडक्ट तो ऐसे रखे हुए लोग जो मार्केट रेट पे है ना। जब 10 से 15 प्रोडक्ट मार्केट रेट वाले रखते हैं वे लोग, तो उसके बाद क्या होता है, बाकी के प्रोडक्ट की इतने महंगे रेट रख लेंगे, उनका मार्जिन उनसे निकाल लेंगे, लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाते हुए या अपना बिजनेस प्रेजेंटेड करते हुए, तो वो उन प्रोडक्ट का नाम लेंगे। लेकिन देखना ये है कि आप अगर 10 प्रोडक्ट सस्ते देके 90 प्रोडक्ट आप महंगे दे रहे हैं, तो इसका मतलब ग्राहक को तो आप लूट रहे हैं ना।
आप ये देखिए कि क्या इस भारत देश के डायरेक्ट सेलर और सीरियस डायरेक्ट सेलर अपने भारत देश को लुटवाने का काम करेंगे? और अगर ऐसा कोई आदमी लालचवश आके कर भी रहा तो एक बात गारंटी है, ना तो उस कंपनी का कोई कैरियर है, ना उन लोगों का कोई कैरियर है। आप डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए आते हैं ताकि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बने। आप किस प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म का बैकग्राउंड क्या है, उस प्लेटफॉर्म का कंपनी के प्रोडक्ट रेट क्या है, उस प्लेटफॉर्म के कंपनी के जो साइट पे प्रोडक्ट दिखाए गए वो अवेलेबल भी है कि नहीं है। अभी लगभग लगभग 40-45% कंपनी तो ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट तो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन उनका स्टॉक में जाए तो उनको या तो कॉस्मेटिक आइटम मिलेंगे या हेल्थ सप्लीमेंट मिलेगा। लेकिन जो बेसिक प्रोडक्ट हैं, जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं, जो हमारा कस्टमर बेस का जो मेजर प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट डिस्प्ले में तो है, दिखा तो रखा है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। अभी कई कंपनियों वालों के मेरे पास में फोन आया कि भाई इसमें पीयूसी पे इनका जो है एलडीसी होता है उन कंपनियों में, कि हमारे एलडीसी पे जो है इतना प्रोडक्ट है, लेकिन वो प्रोडक्ट तो हमारे पास सारा कॉस्मेटिक और एफएम उसका है, न्यूट्रिशन का उनका है, सप्लीमेंट का प्रोडक्ट है। और हमने कहा भाई हल्दी नमक मिर्च जो इसका रुका उतार रखा कि जी ये नहीं मिलता यहाँ पे, ये तो मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। एक बंदे ने डाला अपने स्टॉक में कि भाई मुझे मतलब इतना राइस ब्राइन ऑयल चाहिए, उनके यहाँ पे भी राइस ब्राइन ऑयल है, तो उसने 400 लीटर के आसपास का ऑर्डर करा, तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर कम करो, एडजस्ट करो। फिर उन्होंने मतलब 200 डाला, 200 में भी एडजस्ट, 100 डाला, 100 में भी एडजस्ट, 50 डाला, 50 में भी एडजस्ट, एक डाला तो एक में भी एडजस्ट लिखा हुआ रहा कि ये अवेलेबल नहीं, मतलब दिखाने के लिए है, क्योंकि जिन प्रोडक्ट पे उनको मार्जिन नहीं है, जिनमें उनका ट्रांसपोर्ट चार्ज ज्यादा लग रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं देंगे, वो सिर्फ वही प्रोडक्ट देंगे आपको जो महंगे प्रोडक्ट हैं। तो दो चीजों को आपको समझना होगा इसमें, एक तो सीनियर डायरेक्ट सेलर को और एक नए व्यक्ति को जानना होगा कि मैं आपको एक बहुत सिंपल सा छोटा सा टेस्ट बताता हूं। आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, आप उसकी प्रोडक्ट लिस्ट उठाइए और सबसे पहले आप उस लिस्ट की एक अपने घर के सामान की सूची बनाइए। अगर आपके किचन का, आपकी बाथरूम का, आपके घर के सामान वहां से 2 से 2,500 रुपए से ज्यादा का जा रहा है, मतलब जो आप मार्केट से आज से पहले भी लेके आ रहे हैं, आप ये देखो कि मार्केट से मैं पहले कितने का लेके आ रहा था। किसी भी कॉन्सेप्ट में जुड़ने से पहले हमारे घर में, हमारे घर का एफएमसीजी किचन का सामान, आपका जो रोजमर्रा के सामान है, वो पहले कितने का आ रहा था और आज इस कंपनी में जुड़ने के बाद कितने का आ रहा है। दोस्तों अगर 100-200 रुपए का डिफरेंस बैठ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हो सकता है बाहर से आप कच्चे बिल पे प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो यहाँ से आप पक्के बिल पे लाएंगे तो जीएसटी लगता है उसके ऊपर, सारी चीजें उसके ऊपर, सारे टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, और आपको ओरिजिनल पक्के बिल पे शुद्ध सामान मिल रहा था। अगर आपका 1000 रुपए का एग्जाम्पल लेके चलिए, आप 1000 रुपए का आप सामान लेके आ रहे हैं और वो सामान 1200 रुपए तक भी आ रहा है, तो वो ठीक है। दूसरा एक और टेस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सिंपल टेस्ट मैं आपको बताऊंगा। जब आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में शुरू करने जा रहे हैं, अपने एज ए कैरियर वाइज अगर आप लेना चाह रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, अगर आप जान चुके हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग कितना बड़ा विषय बन चुका है इंडिया के अंदर और कितना अच्छा कैरियर है इसके अंदर, तो आप अपने किसी बहुत घनिष्ठ मित्र को बुलाइए और उनसे आप ये पूछे कि आपके घर में लगभग कितने का सामान आता है, और उनके आप सामने सूची रखिए और सूची से आप उनका लिस्ट बनवाइए। अगर वो व्यक्ति बोलते हैं आपको ये बात कि भाई नहीं सामान तो आपका लगभग मार्केट रेट पे है, देखो 19-20 तो होगा, क्योंकि हम मतलब जनरली अगर जिस भी व्यक्ति को, ज्यादातर जनसंख्या आज भी ऐसी जो मतलब पैकेट वाला सामान ला के बोरी में खुला हुआ सामान जो मार्केट में होलसेल की रिटेल दुकानों पे या जो रोड साइड दुकान लगी होती है उनसे लेके आते हैं, तो उसमें और हमारे सामान में नेचुरली डिफरेंस तो होगा रेट में थोड़ा बहुत 19-20 का, लेकिन 50% या 70% के डिफरेंस वाले प्रोडक्ट, इसका मतलब सीधा हो जाता है कि वो आपको प्रोडक्ट के आड़ में मैन्युफैक्चरिंग सर्कुलेशन कर रही कंपनी। तो आप उनको बोले, अगर वो आपका दोस्त एक सिंपल बात बोलता है कि नहीं प्रोडक्ट तो बिल्कुल लगभग रेट पे है, तो आप बेझिझक उस कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, वो कंपनी आपका कैरियर बनाए, क्योंकि उस कंपनी का इंटेंशन लोगों को लूटना नहीं है, समाज को लूटना नहीं है, बल्कि लोगों को कैरियर देना है ना। अगर इंटेंशन ही गलत है तो वो कैसे पता लगेगा? वो इंटेंशन इस चीज से नहीं पता लगता कि वो आदमी बहुत अच्छा बोलते हैं, वो आध्यात्मिक आदमी है, वो जो भी है वट एवर, इन ये वो आध्यात्मिक आदमी ना हो, बहुत अच्छा भी ना बोलते हैं, लेकिन उनके रेट बहुत अच्छे हों, वो कंज्यूमर के हित में हो, कस्टमर के, ग्राहक के हित में होना चाहिए। अब आप बोलते अच्छा हो, आप सारी चीज अच्छा करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट महंगे देते हैं, तो उसमें क्या है कि आपके इंटेंशन का पता लग जाता है। आज की डेट में सब कुछ मीडिया, मतलब सब कुछ आज की डेट में डिजिटलाइजेशन हो चुका है, आदमी कुछ भी किसी भी चीज का पता करने में 5 मिनट लगाता है। तो दूसरा टेस्ट मैंने आपको बताया। तीसरी चीज क्या है कि देखो, जब जनरली कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो प्रोडक्ट लॉन्च करने में कुछ मुख्य लोगों को राय ली जाती है, कंपनी के कोर टीम को राय ली जाती है,
तो कोर टीम में जनरली होता क्या है, जिस कोर टीम में वही आता है जिसका बड़ा नेटवर्क है, महीने में 6 डिजिट से लेके और ऊपर कितनी भी इनकम होती है, हो सकती है 5 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो। तो वो तो एक कैलकुलेशन करते हैं कि जी अगर हमारी एक टॉफी लॉन्च होगी तो मेरा बिजनेस इतना बढ़ेगा, लेकिन ये नहीं देख रहे कि टॉफी का रेट क्या रखा गया है ना। या कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट का आप एग्जांपल मैं टॉफी पे दे रहा हूँ, तो आप ये देखिए कि मार्केट की जो टॉफी है इस क्वालिटी की वो कितने का है और यहाँ पे कितने क्वालिटी है, तो वो आप चीज चेक कीजिए। और आप मान लेते हैं किसी भी कंपनी में टॉप अचीवर 1000 हैं, लेकिन जो बाकी के लाखों लोग हैं उनका फीडबैक भी आप लीजिए, उनका एक फीडबैक कॉलम आप बनवाइए कंपनी से बोल के कि सर हम तो कह रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। क्यों क्यों कह रहे हैं हम अच्छा लग रहा है? क्योंकि हमें तो इनकम आ रही है, हम तो आपके उसमें अपोजिट बोल ही नहीं सकते। अब देखिए मैं इसका भी एक एग्जांपल देता हूं आपको। महाभारत में जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंसे तो उन्होंने कर्ण से पानी मांगा कि मुझे पानी चाहिए, हे पात्र मुझे पानी चाहिए, और उसने पानी इसलिए नहीं दिया कि दुर्योधन को बुरा लग जाता। तो यहाँ पे भी बहुत सारे करण हैं जो प्रतिभाशाली हैं, जो बहुत बड़े धनुधर हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, लेकिन वो उनके एमडी को बुरा लग जाए अगर वो बोल गए, या उनके जो सीनियर अपलाइन है उनको बुरा लग जाए। जनरली डायरेक्ट सेलिंग में हो क्या रहा है आज की डेट पे, अगर राजनीति में आप देखिए, अगर कोई बंदा कोई सही सवाल उठाता है तो वो देशद्रोही हो जाता है, और डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन कर दे या अपलाइन की बात को काट दे या जो सही बात है उसको रख दे तो वो आउट ऑफ सिस्टम हो जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए प्रॉब्लम मतलब जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे सोल्यूशन भी निकलता है। अव्यवस्थाओं से ही तो व्यवस्था जन्म लेती है। कोई भी चीजें हुई है डायरेक्ट सेलिंग में गाइडलाइन है, अभी इनमें भी संशोधन बाकी है, इसमें भी संशोधन टाइम टू टाइम चल रहा है, होगा इनमें भी, क्योंकि समस्या आएगी तो उसके लिए उसकी काट भी आती है। तो आप उस चीज को ऐसा मत समझिए कि आउट ऑफ सिस्टम है, कि ये सिस्टम को फॉलो नहीं करते आप, बल्कि उनकी बात को सुनिए और समझिए। सभी सीनियर डायरेक्ट सेलिंग के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप उनकी बात को तवज्जो दीजिए। देखिए हो सकता है वो सही बोल रहे हो, और अगर आपकी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की इंटेंशन बहुत अच्छी है तो वो आपकी उस बात को समझेंगे और उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी करेंगे। और अगर उनकी इंटेंशन सही है नहीं है ना, तो फिर आपको अपने एमडी की बात को समझ लेना चाहिए कि फिर आपको तुरंत कंपनी स्विच कर देनी चाहिए, क्योंकि ये कैरियर का मामला है, ये आपके कैरियर का मामला है, ये आपकी आने वाली जनरेशन की कैरियर का मामला है। अगर प्लेटफॉर्म आपका सही है, इंटेंशन कंपनी की सही है, उसके सीनियर डायरेक्ट सेलर, उसके मैनेजमेंट, उसकी कंपनी के मतलब वहां के मैनेजर्स की इंटेंशन सही है, तो आप उस कंपनी में अपना फ्यूचर सुरक्षित कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैं आपको कोई भी चीजें वो बताऊंगा जो मेरे साथ हमारे साथ फेस हुई है, जो हमने प्रैक्टिकल चैलेंज फेस किए हैं। तो जो चीजें ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके कोई सीनियर अपलाइन या कंपनी के मैनेजमेंट अगर आपको कोई चीज बता रहा है तो वो 100% सही हो, आप उसको समझो। पहले मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। कुछ समय पहले डायरेक्ट सेलिंग में इंश्योरेंस सेक्टर ने एंट्री किया, और इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री करने के बाद आलम ये हुआ कि काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारी कंपनी ने, काफ़ी सारे सीनियर डायरेक्ट सेलरों ने उसको प्रमोट करना स्टार्ट किया। अब होता क्या है, यहाँ ये सम्मान का बिजनेस है, ये गुरु प्रथा का बिजनेस है। अगर आपके गुरु ने कुछ बोल दिया तो आपको मानना ही है, और ये अंदर से आती है आवाज, क्योंकि ये सच्चाई है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपका जो सीनियर अपलाइन है उससे अच्छा आपकी जिंदगी में किसी का रोल नहीं हो सकता। लेकिन हो सकता है कि वो भी गलत ट्रैक पे हो, और वो जो आपको बता रहे हैं आप उनको समझो। अगर आपको समझ में आ रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर में दो लोगों को फायदा हुआ। अगर आप होनेस्ट डायरेक्ट सेलर है तो अपने दिल पे हाथ रख के बोलना कि इंश्योरेंस सेक्टर में कस्टमर को फायदा हुआ या कंपनी को फायदा हुआ या मीडिएटर को फायदा हुआ। कंपनी मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं बजाज अलियांज करने वाले कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का आप नाम ले लीजिए, किसी का भी, बहुत सैकड़ों कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग में इंश्योरेंस किया। देखिए उसमें यूलिप पॉलिसी में क्या होता है कि मोटा कमीशन बांटा जाता है। एक तो कंपनी को बेनिफिट होगा और एक आपके जो बेचने वाले जिसके माध्यम से वो मार्केटिंग कर रहे थे उसको बेनिफिट हुआ, लेकिन कस्टमर वहां पे कटा और बहुत अच्छे तरीके से कटा। और आपको यकीन नहीं होने का कि सबने पैसा कमाया और आपके सीनियर अपलाइन के बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े पे आउट भी बने, पीने चेंज हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने इमीडिएट फायदा देखा। उसके जो बाद में जो परिणाम आने वाले थे उन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, और बाद में हालत ये हुई कि उस काम के बाद लाखों डायरेक्ट सेलर डेड हो गए और आज तक भी खड़े नहीं हो पा रहे। दूसरी बात, अभी हमारी एक मीटिंग थी, 4-5 दिन पहले एक मीटिंग थी, तो एक व्यक्ति ने फोन करके बुलाया कि सर ऐसे ऐसे है। तो वो क्या बेच रहे, आरओ बेच रहे। कितने का बेच रहे? वो 1 लाख रुपए का आरओ है उनका। बोला जी 55,000 का भी है, 70,000 का भी है, 1 लाख का भी। तो बता रहे, वो अलग अलग क्वालिटी बता रहे थे, इसमें ये मेम्ब्रेन एसी है, उसमें वो मेम्ब्रेन एसी है। मैंने उनसे बात पूछा भाई कि आरओ कितने लोगों की जरूरत है आज की डेट में? सब लोग, और कोई
किसी सरकारी संस्था ने ये नहीं कहा आज कि भाई आरओ मैंडेटरी कर दो आप, कुछ संस्था इसके पक्ष में भी है, कुछ इसके विरोध में भी है, ये मैं डाटा बता रहा हूँ आपको। तो मैंने उससे एक चीज पूछा कि भाई थोड़ा बहुत आरओ का एक्सपीरियंस मुझे भी है और मेरे एक सीनियर साथी हैं जो उनसे मैं काफी जानकारी लेता रहता हूँ आरओ के बारे में, तो टाइम टू टाइम, तो वो बता रहे थे कि यार नितिन जी, अगर आप मतलब कैंट एक अच्छा कंपनी है और उसके इक्वल के जो आरओ हैं वो मार्केट में 10 से 12 हज़ार में उनको असेंबलिंग किया जा सकता है, और उससे कम में भी मतलब पीने लायक जो पानी है, जो टीडीएस जितना पानी का होना चाहिए, वो भी 3,500 से 5,000 में अच्छा वाला आरओ मिल जाएगा आपको। तो मैं उससे पूछ रहा था कि भाई 55,000 का 1 लाख का आरओ पी के क्या आदमी इसका पानी पी के मरता नहीं, क्या अमर हो जाता है क्या? बोला नहीं, मरते तो सब है सर। तो मैं कहना चाह रहा था कि इस तरह से प्रोडक्ट का ये मनी सर्कुलेशन है। मान लेते हैं उस आरओ की अगर किसी भी लेबोरेटरी में जाके आप चेकअप कराओ तो मुश्किल से मुश्किल 15,000 तक उसकी कॉस्ट निकल कर आएगी। ये मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल डाटे बता रहा हूँ। और वो कितने बेचा जा रहा है? 55,000 में, 70,000 में, 1 लाख रुपए में। तो ये प्रोडक्ट की आड़ में सीधा सीधा मनी सर्कुलेशन है, जो हमारी गाइडलाइन की मतलब अवहेलना करता है, गाइडलाइन के जो खिलाफ है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज मतलब कंपनी में बताई जा रही है वो सही है। अगर आपको उस कंपनी में 50 प्रोडक्ट है, 60 प्रोडक्ट है, 70 प्रोडक्ट है, पहली बात तो आप ऐसी कंपनी को ज्वाइन मत कीजिए जो वहां पे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं दे रहा है। और अगर आपने कर भी लिया बाई चांस और वो कोई उस कंपनी ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रही है जो आपको सूट नहीं आ रहा है, जो आपके रेट से बाहर जा रहा है, तो उसको मत आप परचेज कीजिए, ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिए कि इसके अंदर जो भी चीज हो रहा है, जिस तरह से भी हो रहा है, आप अगर ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट महंगा है तो आप उसको बिल्कुल आप समझ लीजिए, जान लीजिए, और उसके बाद उस पर आप डिसीजन लीजिए। एक चीज इसमें मैं और कहना चाहूंगा कि अगर कोई कंपनी के डायरेक्ट सेलर आपको अपने प्लान में बहुत ज्यादा लालच दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा दिखा रहे हैं, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि जब आप ये बताते हैं कि 80% बांटते हैं हम, 70% बांटते हैं, भाई 100 रुपए के आप 80% बांट रहे तो क्या उस प्रोडक्ट की कीमत 20 रुपए में बनाओ प्रोडक्ट? अगर आप 80% पैसा वापस बांट दे रहे तो प्रोडक्ट कितने का होगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी? तो कई एक लोगों से मिले कि यार आपके प्रोडक्ट, तो उन्होंने कहा जी हमारे प्रोडक्ट शुद्ध है, ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है हमारे। तो ऑर्गेनिक के नाम पे इन्होंने उस प्रोडक्ट के रेट डबल कर दिए। ऐसा क्यों हुआ कि उनके रेट डबल कर दिए ऑर्गेनिक के नाम पे? क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इतने महंगे होते हैं? क्या बाकी की दुनिया की सारी कंपनी डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना रही है? मैं मानता हूँ डुप्लीकेसी है, लेकिन अगर आप अच्छे जगह पे जाके परचेजिंग कर रहे हैं, कंपनी बिलिंग सिस्टम पे चल रही है, कोई भी श्रृंखला है, कोई भी संस्था है, आज की डेट में हजारों श्रृंखला बिलिंग सिस्टम पे काम करी, तो वहां पे डुप्लीकेसी की संभावना 95% नहीं होती है। और हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छी बात यह है कि आपको प्रोडक्ट तो शुद्ध मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल बता के, ऑर्गेनिक बता के कि उनसे पूछा जाता है कि भाई आपके प्रोडक्ट कहाँ कीजिए, हमारे प्रोडक्ट तो चांद की मट्टी बनाए जाते हैं और वहां से आता है इसलिए इसका रेट महंगा होगा। हमारे प्रोडक्ट तो समुद्र की काई, समुद्र में जो काई होती है उस काई को निकाल के बनाए जाते हैं इसलिए प्रोडक्ट महंगा हो गया। इस तरह के चीजें बता के कस्टमर का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और वो बाद में उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपकी कंपनी का रिपीट ऑर्डर नहीं आ रहा है, आप अपने सीने पर हाथ रखिए और आप देखिए, अगर आपकी कंपनी का रिपीट ऑर्डर नहीं आ रहा तो आपको उस पर सोचने की आवश्यकता है। आज आप देखिए ट्रेडिशनल बाजार में जाइए, आप लाइन लगी खड़ी है, लोग कस्टमरों को मतलब सामान देने के लिए दुकानदारों के पास टाइम नहीं है। रीजन क्या है? सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट रेट सही है। हाँ, वहां डुप्लीकेसी का संदेह है, ये बात मैं मानता हूं, यहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं होगी, वहां पे डुप्लीकेसी का संदेह है। तो गाइडलाइन में जो लिखा गया है, गाइडलाइन के अनुसार जो कंपनियां काम नहीं कर रही, उनके अगेंस्ट हम लोगों को थोड़ा सा आगे आना की आज आवश्यकता है, आना चाहिए। अगर कोई कंपनी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको अवेलेबल नहीं करा रही है तो आप उसके बारे में एक बार विचार कीजिए। सबसे पहला तो देखिए क्या है, आप उस कंपनी को ही छोड़ दीजिए, वो कोई भी कंपनी हो सकता है ना। आप ऐसी कंपनी भी भारत सरकार में गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो चल रही है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है जिनमें मतलब बहुत बड़ा कैरियर है, बहुत अच्छी चीजें हैं, तो आप उन कंपनी में जाइए। दूसरी चीज क्या है कि देखिए, जिसका माइंड सेट है कि मेरे को तो यहीं पे रहना है, उसका तो इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। वो महंगा ले सस्ता ले, उसके लिए इंपोर्टेंट मैटर नहीं करता। मैटर करता है उन लोगों के लिए जो कस्टमर बेस्ड है, जो आपका जो बेस है वो क्या है, वो ग्राहक है। आपका बेस क्या है, आपके बिजनेस का बेस क्या है? प्रोडक्ट की खरीदारी होना। अगर प्रोडक्ट की खरीदारी नहीं होगी, लोग प्रोडक्ट से नहीं जुड़ेंगे, तो आपकी रॉयल्टी, आपका जो इंसेंटिव बोनस है वो आपका परमानेंट नहीं रहेगा। वो परमानेंट कब रहेगा? जब कस्टमर का रिपीट ऑर्डर आएगा। समटाइम ऐसा होता है कि बहुत रिपीट ऑर्डर आ जाते हैं कि जी मुझे इतने का सामान भिजवा दो, मुझे उतने का सामान भिजवा दो। बंदा सामने से फोन करके कह रहा है जी मैंने कल से ऑर्डर दिया, मेरा सामान दिया। इसका मतलब क्या है? सामान के रेट सही थे और रिपीट ऑर्डर था।
कंपनियों ने मतलब इस तरह का जाल बिछा रखे। मैं देखो एक चीज़ सोच लीजिए, जब सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, सारी चीज़ यहाँ पे, पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है ना, आपको सुरक्षा मिलती है, सारी चीज़ अच्छी मिलती है, उसके बाद भी इस इंडस्ट्री को जिस चीज़ के लिए डिजर्व करती है उतना उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलता यहाँ पे। आज भी जितने सारे लोग इसमें आने चाहिए उतने सारे लोग नहीं आ रहे। हाँ, इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है मामला, सारी चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? इसके पीछे क्या किसी ने समझने की कोशिश करी भाई कि लोग दोबारा से यहाँ पे क्यों नहीं परचेज करने के लिए आ रहे? क्या इशू है, क्या चैलेंजेज है? मैं एक ही इशू बताता हूँ, प्रोडक्ट के रेट आप सही कीजिए, इंसेंटिव आप उतना ही बांटे जितना आपका बजट है, और आप क्लियर कीजिए कि हम इससे ज्यादा बांट ही नहीं सकते, लेकिन रेट सही कीजिए। अगर आपको दूध बढ़ाना है तो एक भैंस की थन मत खींचिए, आप हजारों भैंस बढ़ाइए, आपके पास दूध की श्रृंखला बढ़ जाएगी और भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे देश की जनसंख्या कम थोड़ा ही है कि आप सोच रहे कि एक आदमी कोई आरओ बेच दो, एक आदमी कोई आप कैटल बेच दो, एक आदमी कोई आप सारे प्रोडक्ट बेच दो। आप कस्टमर बेस बढ़ाइए ना। इंडिया का 99% मार्केट खाली पड़ा है। इतनी सारी कंपनियां, हजारों हजारों कंपनियां एमसी की साइट पर डेली नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को एमसी में रजिस्टर्ड कर रही है। बहुत बड़ा मार्केट है, सबके लिए बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है। लेकिन आपको अगर मार्केट में फाइट करना है, सर्वाइव करना है, तो अपने प्रोडक्ट के रेट पे बिल्कुल कंट्रोल रखिए, सिस्टमेटिक वे में चलिए, क्योंकि जिस तरह से डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार बहुत स्पीड के साथ बढ़ता है, उससे 100 गुना ज्यादा स्पीड के साथ घट भी जाता है। ये एकदम प्रैक्टिकल फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमने आज इस पे चर्चा की कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट पे हमें दोनों तरीके से देखना होगा, कस्टमर को भी देखना होगा, नए कस्टमर को भी देखना होगा, डायरेक्ट सेलर को भी देखना होगा, और सभी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को भी देखना होगा कि हमारे प्रोडक्ट रेट वाइज क्या है। क्योंकि आज हर आदमी प्रोडक्ट के रेट को देख के, हर आदमी को दो चीज़ अच्छी चाहिए, दाम अच्छा चाहिए और अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। अच्छे प्रोडक्ट अच्छे दाम में सबकी आवश्यकता है। कस्टमर सामने से मांगने आए तो आपका बिजनेस सेफ है, और कस्टमर आपको कहेगी ये तो 20 रुपये महंगा है, तो 30 रुपये महंगा। आप बताइए 100 रुपये प्रोडक्ट को 400 रुपये का बेच के आप अगर ज़्यादा गाड़ी घोड़े बंदूक बांटते हैं तो वो सब लोगों को समझ में आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। और जिन लोगों ने ये सब अचीव कर लिया तो उनका ये अगर स्टेबिलिटी चाहते हो तो आप अपने प्रोडक्ट के रेट को साफ सही कराइए। गलतियाँ इंसान से होती हैं लेकिन सुधरना पड़ेगा। अभी सरकार इसको लेके सीरियस है, और बहुत सारी संस्थाएं हम उनको अगेन थैंक्स करें कि वो इतना इसके ऊपर काम कर रही हैं कि अगर वो थोड़ा सा एक्टिव होकर काम करें इनके ऊपर, तो या तो कंपनियों को अपना बस्ता बांध के जाना पड़ेगा मार्केट से, या फिर उनको सुधरना पड़ेगा, या फिर उनको आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप वो रेट, अपना जो गाइडलाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक मैं और एडवाइस करना चाहूँगा सभी डायरेक्ट सेलर को जो न्यूली इस बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हैं या पुराने भी साथी भी हैं, आप इसकी कॉपी जरूर निकाले। इसकी कॉपी क्या कहती है, नितिन क्या कह रहा है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, डजंट मैटर। ये जो सरकार की गाइडलाइन है, क्योंकि ये मानना पड़ेगा, ये मानना आपकी स्वेच्छा नहीं मजबूरी है, इसको आप जरूर पढ़िए। इसको अगर आप पढ़ेंगे, 8 पन्नों की गाइडलाइन है, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, बहुत सारी भाषा में वहां पे दी गई है। आपकी जो सी भी लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज आपको सुटेबल है, आप उसमें निकालिए और इसको पढ़िए। और इसको पढ़ने के बाद अपनी कंपनी की एक्टिविटी पहले चेक कीजिए कि हमारी कंपनी भी इस पर काम कर रही है कि नहीं कर रही। स्टेज पे खड़े होकर चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 100% फॉलोवर हैं। ये क्या कहते हैं, और आपकी एक्टिविटी यानी करनी और कथनी, यानी कि करनी और गाइडलाइन दोनों मैच करती है कि नहीं करती है। अगर मैच नहीं करती तो भाई साहब सोचने की आवश्यकता है, सोचना पड़ेगा। और यह सोचना आपकी स्वेच्छा नहीं मजबूरी बन जाएगा डायरेक्ट सेलिंग में भी। वरना ठीक ठाक तरीके से की गई 10, 20, 50, 200 लोगों की कंप्लेंट किसी भी कंपनी में ताला लटकाने के लिए काफी है आज की डेट पे। कानून बहुत एक्टिव है, और क्योंकि इसलिए भी एक्टिव कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री बन चुका है जो सरकार को, भारत सरकार को बहुत ज्यादा टैक्स दे रहा है। तो वो उन चीजों में आज कोई भी गलती नहीं चाहता, कोई भी आदमी आए 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए छापे और लूट के ले जाए, जैसा जनरली चल रहा था। ऐसी बहुत कंप्लेंट हो चुकी है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी बात बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचे, ये वायरल हो वीडियो, और ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर तक भी जाए कि जो लोग प्रोडक्ट की आड़ में मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं, बस बेस जिस दिन ये चीज़ बंद होगी ना, प्रोडक्ट की आड़ में मनी सर्कुलेशन, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं हमारा भारत देश दोबारा से सोने की चिड़िया नहीं, सोने का मोर भी बन सकता है। पर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने चाहिए। आज भी लोगों को प्रोडक्ट थोपे जा रहे हैं कि आप ये ले लीजिए, आप वो ले लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, आप वैसा कर लीजिए, आप ऐसा करेंगे तो गाड़ी मिलेगा, आप ऐसा करेंगे तो घोड़ा मिल जाएगा, आप वैसा करेंगे तो आपको विदेश यात्रा मिल जाएगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? हाँ, प्रोत्साहन देना अच्छी बात है, सारी कंपनी को देना चाहिए, लेकिन आप रीजनेबल रेट वाले प्रोडक्ट पे दीजिए ना। आप ग्राहक का पैसा लूट के, ग्राहक का पैसा लेके उसी में से आप सब कुछ करना चाहते हैं, नहीं। आप एक्चुअल में प्रोत्साहन होता क्या है?
जो आप डायरेक्ट सेलर को बांट के जो कंपनी मुनाफा कमा रही है, अगर किसी डायरेक्ट सेलर ने बड़ा अचीवमेंट किया, जो कंपनी का मुनाफा एक बजट होता है उसमें से वो क्या देती है, ये इंपॉर्टेंट प्रोत्साहन है। वो इंपॉर्टेंट प्रोत्साहन नहीं है, वो प्रोत्साहन देने की सही नीति नहीं है कि आपने 10 रुपए का प्रोडक्ट को 200 रुपए का बेच के फिर उसी को बोल दिया कि आपको फॉरेन ट्रिप दे दिया। नहीं, ऐसा ट्रिप नहीं चाहिए लोगों को भाई, क्योंकि आपने ट्रिप तो दे दी लेकिन पहले उसको लूट भी लिया आपने। तो ऐसी लूटम लाट जो मार्केट में गंद मचा पड़ा है इस तरह का, उसको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। उसको बंद करने के दो तरीके मैं पहले ही बता चुका हूं। डायरेक्ट सेलर को, सीनियर डायरेक्ट सेलर को, नए व्यक्ति को जानना होगा। आप ऐसी कंपनी को आप मत ज्वाइन कीजिए जहां पे महंगे प्रोडक्ट हैं, जिस कंपनी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिस कंपनी की कोई पॉजिटिव इंटेंशन नहीं है, जिस कंपनी के पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत सारे लोग लिख के आते हैं कि मुझे 20 साल डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। भाई इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। वो डल है, वो डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। आपने इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ले लिया और आपने महंगे प्रोडक्ट ला के आपने कुछ लोगों को फंसा लिया, तो वो काम बहुत ज्यादा लंबे समय तक अभी नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा डायरेक्ट सेलिंग में आएगा। 2025 से 30 के बीच का जो फेस होगा वो बहुत ज्यादा यूनिक फेस होने वाला है। वहां पे वही कंपनी रन करेंगी, सरकारी भी बहुत सख्त हो जाएगी तब तक, और मार्केट भी बहुत अवेयरनेस हो जाएगा। या तो आपके प्रोडक्ट सही होंगे, पे आउट सिस्टम आपका सही होगा, मार्केटिंग प्लान आपका बिल्कुल सिंपल स्पष्ट होगा, कितना काम करने पे कितना पैसा आता है। ठीक है, कंपनी में बहुत सारी गाइडलाइन का उल्लंघन कर रही है। 1 तारीख से 30 तारीख के बिजनेस की क्लोजिंग कर देती है और अगले महीने कमीशन बांट देती है, जबकि इसमें साफ लिखा हुआ है कि 30 डेज, आफ्टर 30 डेज का आपको रिटर्न वारंटी देना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति ने 25 फरवरी को प्रोडक्ट परचेज किया और 25 मार्च तक का उसका गारंटी, लेकिन आपने तो फरवरी का इंसेंटिव 3 मार्च से 5 मार्च के बीच में बांट दिया, तो वापस कहां से करेंगे? तो ये गाइडलाइन के अवहेलना है, ये नहीं करना है ना। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को सुना, यहाँ तक मुझे देखा, मैं इसके लिए आपको अगेन धन्यवाद करूँगा। आप इस चैनल को इस तरह से प्यार कीजिए और इस तरह से इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, मेरा काम है, मैं अपना पूरा काम करूँगा। दूसरी चीज़ क्या है कि चैनल, अगर आप इसको सही से लोगों तक पहुंचाएंगे तो मेरी बात शायद वहां तक जाए, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत पावर है। और मैं यही बोलूंगा कि अगर समाज में कहीं भी कुछ भी गलत काम हो रहा है, आप रोक नहीं सकते, मैं जानता हूं, लेकिन भाई साहब आप टोक सकते हैं। टोकना आपका अधिकार है, आप टोकिए, आप उस गलत काम को रोकिए, क्योंकि ये गलत काम होते हुए देखना भी अपराध है। आप अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग हमारा घर है, और हमारे घर, ये इंडस्ट्री, क्योंकि इससे हमारा घर परिवार चल रहा है, आने वाले टाइम में हमारा कैरियर है, बच्चे हैं, फ्यूचर है, इसी इंडस्ट्री से सब कुछ होगा। तो आप इस इंडस्ट्री को अपना पूरा परिवार की तरह से देखिए, परिवार के दृष्टिकोण से देखिए। आप ऐसा मत कीजिए वो कंपनी खराब है, ये कंपनी खराब है, मेरी में आ जाओ, उसकी में चले जाओ, ये बहुत गलत रणनीति है। आप जो भी कंपनी काम, चाहे आपकी कंपनी खुद भी करेगा, आप उसके खिलाफ भी आप एक्शन लीजिए, आप उसके खिलाफ भी आप बोले, उनके अपने सीनियर डायरेक्ट सेलर अपलाइनों के साथ में डिस्कस कीजिए कि सर ये गलत है, तो शायद वो बात वहां तक पहुंचे और जो सही लोग हैं उसको सुधार भी करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखा दोबारा से। तो आप आगे जो भी आपको उचित लगे और आप किस विषय पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप वो विषय कमेंट में डालिए। जैसे आज हमने वैल्यू फॉर मनी पे बनाया, पहले हमने बनाया था कि किस तरह कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, है ना। इस तरह से आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किस चीज़ के ऊपर वीडियो मतलब सजेशन चाहते हैं मेरे, या किस चीज़ के ऊपर आप मुझे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। वो डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग हैं वो ऑटोमेटिक जानते हैं, उनकी जो भी दिक्कत है, क्योंकि देखिए मेरी जो दिक्कत है मैंने आज आप लोगों के साथ में शेयर किया, और ये मेरी नहीं, कई एक लोगों के फोन आए उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी कंपनी का नाम लिखें या ना लिखें, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप ये लिखें कि इसका क्या उपाय है, और डायरेक्ट सेलिंग की कॉपी आप लीजिए। तो जो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसके लिए अपना दी बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और जो भी मेरे पास अनुभव है, नॉलेज है, जो मैं कहीं और से इधर उधर से कलेक्ट करके नॉलेज लाके आप लोगों को मैं उसका अच्छा सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।